इस वीडियो में हम हॉरिजॉन्टली लॉन्च प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हॉरिजॉन्टली लॉन्च प्रोजेक्टाइल होता क्या है? तो मान लीजिए आपके पास एक टेबल है और उस टेबल पे एक बॉल रखी हुई है और आपने उस बॉल को लुढ़का दिया। तो उस बॉल के पास क्या होगा? उस बॉल के पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी जिससे कि वो लुढ़क लुढ़क के आगे जाएगी और फिर क्या होगा, यहाँ से वो गिर जाएगी और कुछ ऐसे जाके नीचे गिर जाएगी, थोड़ा आगे जाके गिर जाएगी। ठीक है, तो इसे हम हॉरिजॉन्टली लॉन्च्ड प्रोजेक्टाइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये बॉल जस्ट टेबल को छोड़ेगी, जस्ट हवा में आएगी, तो इस समय इसकी जो वेलोसिटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी और उसके बाद धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी जो है वर्टिकल में बढ़ेगी और वो कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल का पाथ लेके नीचे गिरेगी। ठीक है, तो आइए क्या करते हैं कि एक प्रॉब्लम के ज़रिए हम हॉरिजॉन्टली लॉन्च प्रोजेक्टाइल मोशन को समझते हैं। तो मान लीजिए कि एक बच्चा है और वो नदी के बगल में बनी एक पहाड़ से कूदने वाला है। और ये शायद आपने अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में देखा होगा कि बच्चे जो है पहाड़ से पानी में डाइव लगाते हैं, गोता लगाते हैं। बट ये जो बच्चा है ये थोड़ा डरा हुआ है, तो ये अपनी आंखें बंद करेगा और सीधे एकदम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दौड़ दौड़ के आएगा और उसके बाद यहाँ से वो गिर जाएगा। उसके बाद यहाँ से वो जो है छलांग लगा लेगा और सीधे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और ये जो वेलोसिटी है ये है 5 मीटर पर सेकेंड। और ये भी दी हुई है कि ये जो क्लिफ है, ये जो पहाड़ है, ये 20 मीटर की ऊंचाई पे है, 20 मीटर की ऊंचाई पे। तो ये कुछ ऐसे गिरेगा पानी में यहाँ से और हमें पता ये लगाना है कि ये जो बच्चा है ये कितनी दूर जाके, कितनी आगे जाके गिरा होगा। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे कुछ पहाड़ वगैरह हो सकता है यहाँ पे कुछ नोकीले पत्थर वगैरह हों जिससे कि इसे बचना चाहिए। तो हमें ये पता लगाना है कि क्या ये जो दूरी है ये इसके लिए काफ़ी है पानी में गोता लगाने के लिए या नहीं। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन होता है उसे कोई भी मतलब नहीं है कि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन जो है इंडिपेंडेंट होता है, बेखबर होता है वर्टिकल डायरेक्शन से, और वर्टिकल डायरेक्शन भी सेम, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो रहा है। मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है उसे बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के एक्सेलरेशन से मतलब है और इन्हीं दोनों के कारण हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आएगा। और अगर आपकी वर्टिकल डायरेक्शन को अगर हम देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है सिर्फ और सिर्फ उसको मतलब है वर्टिकल डायरेक्शन के एक्सेलरेशन से, और उन्हीं दोनों के कारण वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो यहाँ हमें दिया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। तो आइए इसे लिख लेते हैं u। इसे हम u भी लिख सकते हैं या फिर vi भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग u से लिख रहे हैं। u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे मैं वेक्टर का साइन बना देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे की तरफ राइट साइड है, इसलिए इसे हम पॉजिटिव लगाएंगे। आपको साइन कन्वेंशन तो याद ही होगा। प्लस हम यूज़ करते हैं किसी भी क्वांटिटी के लिए जो कि ऊपर के डायरेक्शन में हो या फिर राइट के डायरेक्शन में हो, और माइनस हम यूज़ करते हैं किसी भी क्वांटिटी के लिए जो कि नीचे के डायरेक्शन में हो या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पे हमारा u जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड राइट डायरेक्शन में, इसलिए हमने प्लस यूज़ किया है। और उसके बाद हमें पता है कि एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं। एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो ये जो 20 मीटर दिया हुआ है ये तो वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, इसे आप कंफ्यूज मत कीजिएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, एस एक्स से डिनोट करते हैं इसे, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इज इक्वल टू, ये तो हमें पता नहीं है, ये तो हमें निकालनी है, तो एक क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं यहाँ पे। और फिर अब हम देखते हैं वाई डायरेक्शन में क्या क्या हमें पता है। तो वाई डायरेक्शन में हमें ये दिया हुआ है कि जो बच्चा है 20 मीटर नीचे कूद जाता है, 20 मीटर नीचे आ जाता है। तो अब हम लिख लेते हैं एस इन वाई डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये दी हुई 20 मीटर। और साइन का ध्यान रखिएगा, साइन है नेगेटिव क्योंकि नीचे जा रहा है बच्चा, इसलिए साइन यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं। और हमें ये भी पता है कि वाई डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है, और ये एक्सेलरेशन क्या है? ग्रेविटी का एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्योंकि ये भी नीचे के डायरेक्शन में, इसलिए हम इसे भी माइनस के साथ लिखेंगे। और एक छोटी सी चीज़ मैं करने वाला हूँ कि इसे -10 लिखने वाला हूँ, क्योंकि इससे ईजियर कैलकुलेशन हो जाता है। -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब आखिरी चीज़ ये है कि क्या आपको ये पता है कि इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में
अब देखिए, बच्चा जो था वो पहाड़ से कूदा 5 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन ये जो 5 मीटर पर सेकेंड है ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इसकी वेलोसिटी है ये बदलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये बिल्कुल ही कांस्टेंट रहने वाली है। लेकिन जैसे ही ये बच्चा पहाड़ छोड़ के हवा में आता है, वैसे ही इसकी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में तो कुछ थी ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उसकी वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी। और उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे जाएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी ग्रेविटी के कारण बढ़ती जाएगी, एक्सेलरेशन इसे मिलता रहेगा, और इसकी वेलोसिटी जो है बढ़ती ही जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी जब ये आखिरी तक ये पहुंचेगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वर्टिकल डायरेक्शन में वो है 0 मीटर पर सेकेंड, और ये चीज़ दी हुई नहीं है हमें, लेकिन फिर भी ये चीज़ का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमसे पूछा जा रहा है एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, और हमें दी हुई है इनिशियल वेलोसिटी जो है एक्स डायरेक्शन की, और हमें ये भी पता है कि एक्सेलरेशन तो 0 है बिल्कुल भी यहाँ पे। तो ये लिख लेते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज 0। अब देखिए, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो ये वेलोसिटी तो बदलने वाली है नहीं, ये वेलोसिटी 5 ही रहेगी हमेशा। तो यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरेज वेलोसिटी क्या है एक्स डायरेक्शन में, तो आप बोलिएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये भी पता है कि वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये वेक्टर। तो आपके पास वी एवरेज तो है जो कि हो गया 5 मीटर पर सेकेंड ही, और डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, लेकिन टाइम भी मुझे पता नहीं है। तो मैं ये टाइम अगर कहीं से ले आऊँ तो मैं ये सवाल को बना सकता हूँ। तो देखिए, इस बच्चे को यहाँ से कूदने में जितना समय लगा उतने ही समय में इसने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी कवर की होगी, और उतने ही समय में इसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी कवर की होगी। तो अगर हम यहाँ से वर्टिकल मोशन से टाइम निकाल लें, और वो इसलिए क्योंकि वर्टिकल मोशन में मुझे बहुत कुछ पता है, तो अगर यहाँ वर्टिकल मोशन का हम टाइम निकाल लें तो वही टाइम होगा हॉरिजॉन्टल मोशन का भी, और मैं इसे सॉल्व कर पाऊंगा। तो आइए वर्टिकल मोशन से सॉल्व करके हम लोग टाइम निकालते हैं। टाइम निकालना है तो देखिए, यहाँ पे मुझे 3 चीज़ें दी हुई है, एस, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू, और टाइम पूछा जा रहा है। तो मुझे एक ऐसी इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी जिसमें इन चारों का इस्तेमाल हो, और किसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो मुझे जिस भी इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी है उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है, तो ऐसी इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे कहीं भी v का यूज़ नहीं हो रहा है, और केवल हम लोग s, u और a और t का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हमें यहाँ पे पता ही है। तो आइए सारे वैल्यूज़ को रखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया -20 इज इक्वल टू यू की वैल्यू है 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, प्लस हाफ एक्सेलरेशन है आपके पास -10 और टी स्क्वायर, तो टी तो निकालना ही है। यहाँ पे 2 10 को काट देगा 5 टाइम्स, और दोनों साइड अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये साइंस भी चले जाएंगे, और हमारे पास बचेगा 20 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। तो ये थोड़ी सी जगह बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दोनों साइड अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास आएगा 5, ये कट गया, और यहाँ पे बचेगा 4, और टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ रहा है। तो टी की वैल्यू क्या आएगी, टी की वैल्यू आएगी +-2। अब देखिए, यहाँ -2 का तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब बच्चा कूद रहा है तो उसके बाद समय आगे ही बढ़ता जाएगा। इसे 2 सेकंड लगेंगे यहाँ पहुँचने में, या 3 सेकंड या 4 सेकंड, माइनस सेकंड का तो कोई मतलब होता ही नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, -2 सेकंड को भूल जाएंगे, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इसका इस्तेमाल करेंगे ये पता लगाने के लिए कि बच्चा कितनी आगे गया होगा। तो हमें ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि वी एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और वी एवरेज हमें पता है कि कितनी थी, वी एवरेज थी 5, और डिस्प्लेसमेंट ये तो हमें निकालना है, और टाइम हमने अभी अभी निकाला है वो 2 सेकेंड का, तो 2। तो यहाँ से आ जाएगा कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है एस एक्स, ये है आपकी 10 मीटर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे। तो इसका मतलब ये कि अगर इस सवाल में ये जो पत्थर है 10 मीटर के अंदर हैं, तो ये बच्चा जो है आराम से कूद सकता है और आराम से ये बच जाएगा।
लेकिन अगर ये पत्थर 10 मीटर से ज़्यादा हैं तो इसे कूदना नहीं चाहिए। और आप ये चीज़ बिल्कुल भी अपने घर पे मत कीजिएगा, इसे प्रोफेशनल लोग, जो कारीगर लोग हैं, उनके लिए छोड़ देते हैं। तो आइए ये देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी। सबसे पहले जो बच्चा कूद रहा था, इसकी वेलोसिटी दी हुई थी 5 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वर्टिकल डायरेक्शन में वो हो जाएगी 0। और ये दी हुई नहीं थी, बट फिर भी हमने ये दिमाग से निकाल लिया था। और हमने इस चीज़ का भी ध्यान रखा कि जो 20 मीटर है ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल नहीं। और हमने साइन को भी बिल्कुल नहीं भूला। आप यहाँ पे साइन की मिस्टेक नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने 20 मीटर माइनस के जगह पे 20 मीटर प्लस डाल दिया होता तो यहाँ पे ग्रेविटी के नेगेटिव साइन के साथ ये कटता नहीं। और फाइनली यहाँ पे आपको आया था टी स्क्वायर इज इक्वल टू -4। और आपको -4 का तो रूट लेना आता ही नहीं है, तो इससे तो कोई मतलब निकलता ही नहीं। इसलिए साइंस का इस्तेमाल बिल्कुल अच्छे से कीजिए। और एक आखिरी चीज़ उन लोगों के लिए जो कि कार्टून्स बहुत ज़्यादा देखते हैं। आपने कार्टून्स में देखा होगा कि ऐसा कोई बर्ड है, ऐसा कोई पक्षी है, वो दौड़ दौड़ के आ रहा है और पहाड़ से वो सीधे सीधे कूद जा रहा है। फिर थोड़ा देर आगे जाने के बाद उसे रियलाइज़ होता है, उसे पता चलता है कि उसके नीचे ज़मीन तो है ही नहीं, और वो नीचे ज़मीन देखता है और फिर वो नीचे सीधे गिर जाता है। तो ऐसा रियल ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो क्या कीजिए, एक बॉल लीजिए और टेबल पे उसे लुढ़काइए और देखिए कि वो किस पाथ से हो जाता है। जो बॉल है वो हमेशा ऐसे ही जाएगा, कर्व्ड पाथ पे। ठीक है।